इन पांच की दोस्ती पुरानी, पांचों ने एक जितने नंबर लेने की ठानी। सब दोस्तों के 1100 नंबर, लॉकडाउन की मेहरबानी या फिर मेहनत की कहानी। बड़ी मेहनत की है 1100 नंबर लेने के लिए। 1090 की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ताला बस जिसको नवाजना चाहता है उसको नवाज देता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, मुल्तान में मौजूद हूँ और आज एक स्कूल में एक ऐसे बच्चों से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। ये 5 दोस्त हैं और इन पांचों ने मैट्रिकुलेशन में 1100 नंबर लिए, यानी कि पूरे। वैसे तो कहा जाता है कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन ये तो 5 हैं और 1100 नंबर ले लिए। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये पांचों दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे स्कूल आते जाते हैं, अक्सर घूमने भी इकट्ठे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी नंबर पूरे लेकर आते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, एक तो कोविड वजह भी हो गई, इसके अलावा ये कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस थी कि पूरे नंबर ले लिए? ये बस हमारे सरों की मेहनत है कि उनकी मेहनत की वजह से हमने इतने ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं और बाकी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इतने ज़्यादा नंबर आ गए हैं। बाकी हमारे पेरेंट्स की भी दुआएं हैं जिनकी वजह से हमारे पूरे नंबर आ गए हैं। बाकी हम लोगों ने ख़ुद भी बड़ी मेहनत की है 1100 नंबर लेने के लिए। हम लोग इवनिंग क्लासेस के अंदर हम लोगों को स्कूल वालों ने बुलाया कि इवनिंग क्लासेस आके लो, उसमें हमारे सरों ने हमारी बहुत मेहनत कराई और बाकी स्कूल का निज़ाम बहुत अच्छा है जिसकी वजह से हम इतने नंबर ले सके। अमूमी तौर पर तो दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो पढ़ाई तो नहीं होती, आप लोग कैसे पढ़ लेते हैं? नहीं, मतलब स्कूल में तो पढ़ाई करते थे, इवनिंग क्लास में वो बाहर जहाँ जाना था वो सैटरडे संडे को जाते थे। और राइटिंग भी हमने सीखी है, सर मुर्जा ने भी हम पे बड़ी मेहनत की है। ऑनलाइन क्लासेस भी हमने ली हैं, टेस्ट सारे देते थे हम, तो इस वजह से नंबर अच्छे आए हैं। से पढ़ते भी थे या शरारतें हैं, क्लासेस बंक करना? सब कुछ करते थे, पढ़ते भी थे। क्लासेस भी बंक करते थे? क्लासेस नहीं बंक की। ये आप हमें नहीं बता रहे। ये आपकी हंसी कुछ और बता रही। नहीं, क्लासेस बंक नहीं की और आज तक ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है। बाकी छुट्टी काट लेते थे जान पूछ के। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो पढ़ाकू बच्चा होता है बड़ा, उसी के नंबर आते हैं? आपको लग नहीं रहा कि बहुत पढ़ाकू होंगे या बुक वार्म होंगे? नहीं, मैं 1090 की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ताला बस जिसको नवाजना चाहता है उसको नवाज देता है। उम्मीदें भी बहुत अच्छी थी, सिर्फ 10 नंबर कम की उम्मीद थी। आपको क्या उम्मीद थी? 1100 नंबर जब बाकी दोस्तों के आए, उम्मीद थी कि आपके भी इतने ही होंगे? उम्मीद तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, 1090 से ऊपर की उम्मीद थी क्योंकि साथ ही पढ़ते थे, तो इतना हमें प्रैक्टिस थी और इतना तो उम्मीद थी कि इतने तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। रिजल्ट जब आया तब क्या तासुरात है? क्योंकि मुझे एक पता चला कि आपके एक और दोस्त हैं, उनके भी 1100 नंबर आए और वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे ही था, पहले एक दफ़ा आया रिज़ल्ट, हमने खुद चेक किया तो फिर इतना तो उम्मीद नहीं थी कि पूरे आ जाएंगे। फिर सर को फ़ोन किया, सर से पता किया तो सर कहते हैं आप पूरे थे, तो खुशी तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि दोस्ती में कहा हो घर वालों ने कि इन दोस्तों के साथ ना फिरो ना खेलो, आपके स्कोर जो हैं वो नीचे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरे अपने दोस्त बहुत अच्छे थे, पढ़ाई के वक्त हम पढ़ाई किया करते थे, बाकी खेल कूद भी था, पर बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई। ऐसा भी कुछ नहीं था। संडे जाते थे, हम खेलते भी थे, क्रिकेट भी खेलते थे, खाते पीते भी साथ थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने साथ ही नवाजा 1100 नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या इरादे हैं? क्या आगे भी सब ने एक ही नंबर लेने, एक ही जैसे? जी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे आगे भी और कोशिश करेंगे ऐसे ही स्कोर करें। शरारती कौन है सबसे? शरारती सब भी शरारती हैं अपने पे तो। क्या क्या शरारतें करते हैं? हम जैसे क्लास में एक होती हैं बड़ी मजाक वगैरह कर लिया, खेलते हुए किसी को बारी ना दी, किसी के ऊपर बस टोन करते गए, जोकिंग कर ली, बस यही मजाक होते हैं, यही शरारतें होती हैं। दोस्ती वैसे तो साथ निभाती है हमेशा, लेकिन जब स्कोर का मामला आता है तो अमूमी तौर पर ये बड़ा कंपटीशन होता है। आपके नंबर कम आए इतना अफसोस नहीं आता, लेकिन आपके दोस्त के नंबर आपसे ज़्यादा हो जाए ये ज़्यादा अफसोस होता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, वैसे कंपटीशन तो होता है, ज़ाहिर सी बात है दोस्ती में, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि अफसोस हो, बल्कि दूसरे के लिए खुशी होती है कि उसके भी ज़्यादा नंबर आए। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे होते थे हमारे नंबर, स्कूल में भी एक जैसे नंबर आने, तो उससे खुशी होती थी। आप ख़ास तौर पर ये बताएं कि जिस तरह 1100 नंबर के बाद एक कंपटीशन के बाद तो कोई नेक्स्ट लेवल है नहीं, उसके बाद आपको कैसा रिस्पांस मिला आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपकी फैमिली और बाकी लोगों की तरफ से? क्योंकि जितने भी अच्छे नंबर आ जाएं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन होता है कि पेरेंट्स कहते हैं डू मोर। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। 1100 पूरे नंबर थे तो सारे घर वाले बहुत खुश थे। इतनी उम्मीद भी नहीं थी, रिज़ल्ट का सारे वेट कर रहे थे। जैसे रिज़ल्ट आया तो यकीन नहीं हुआ था। फिर 2-3 और दोस्तों से पूछा, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं खुल रही थी ना, फिर बहुत खुशी हुई थी। वैसे तो ये कोरोना की वजह से एडजस्टमेंट हुई है, खैर जिन सब्जेक्ट्स के आपने पेपर दिए हैं उनकी वजह से भी इसमें किरदार है, लेकिन आपको क्या इस बार का इदराक है या इस बारे में पता है कि आपने वो जो पेपर्स दिए उसमें वैसे ही नंबर कटते ही नहीं हैं?
हाँ इस तरह होता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि नंबर ना कटें। लोग गलती करते हैं, साइंस में भी करते हैं गलती। हम लोगों से गलती नहीं हुई, इस वजह से पूरे नंबर आए हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं मुल्तान बोर्ड के जिनके नहीं नंबर आए, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पूरे नंबर हैं। आप कितना क्रेडिट लॉकडाउन का देते हैं? मैं तकरीबन 50% तो देता हूँ। ये पहला बच्चा है जो एडमिट कर चुका है कि 50% जो है वो लॉकडाउन या कोविड की वजह से इनके मैक्सिमम नंबर यानी कि 1100 आउट ऑफ 1100 क्योंकि इंग्लिश और उर्दू में वैसे ही पूरे नहीं मिलते, जनरल डिडक्शन होती है ना, तो इस वजह से 1100 कोरोना के बगैर आ ही नहीं सकते थे अगर कोरोना ना आता। आप क्या समझते हैं, आपके 1100 नंबर में कोरोना के या लॉकडाउन के कितने नंबर हैं? तकरीबन 30-40% तो हैं, क्योंकि जिसके आर्ट्स के सब्जेक्ट कैंसिल हुए थे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उसमें राइटिंग के बड़े डिटेक्शन होती है, उसके अलावा गलतियाँ भी हो जाती हैं उसमें क्योंकि पेपर लेंथी भी होता है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो गया था। ये तो खैर एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने टॉप तो अभी भी की है कि अगर ये नॉर्मल रूटीन में होते तो फिर भी आप टॉप तो कम से कम करते? क्या आपको लगता है? जी ज़रूर, हमने स्कूल में भी टॉप कर रहे थे, हम सारे दोस्त मिल के ही कर रहे थे और यकीन था कि टॉप करना ही था इस बार इंशाल्लाह। लेकिन अब अल्लाह ने आसानियाँ भी पैदा कर दी थी, तो अब अल्लाह के करम से टॉप कर ही लिया। सेलिब्रेशन कैसे की थी? 5 दोस्तों के 1100 नंबर आए थे। सेलिब्रेशन सब खाना खाना गए थे और दोस्तों के साथ घूमना फिरना हुआ था। उन्हें बिल किसने दिया था? मैंने भरा था, ट्रीट दी थी साथ में। बहुत शुक्रिया। इन तमाम बच्चों की खुशी जहाँ जितनी है, यकीनी तौर पर खुशी तो बनती है, 1100 नंबर आए हैं, लेकिन वहाँ एक सवाल भी जन्म लेता है कि इस हाईएस्ट मार्क्स के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर खड़ा है और इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। ब्रिटेन ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं और यही सवाल उन्हीं से करते हैं। इमरान साहब, बहसियत मुअल्लिम या फिर इस बॉयज़ कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते आपको क्या लगता है कि बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स ले लिए, खुशी बड़ी मनाई जा रही है, पूरे पाकिस्तान के में लोग बड़े हैरान हैं कि हुआ क्या है, लेकिन आप ज़रा वो क्रिटिकल एनालिसिस करें, ख़ास तौर पर हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले जी उर्दू पॉइंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोगों को टाइम दिया ताकि हम अपने ओपिनियन जो है वो आवाम तक पहुँचा सकें। एज़ फार एज़ करंट एजुकेशनल सिनेरियो इज़ कंसर्न, तो जिन बच्चों ने माशाल्लाह बहुत शानदार मार्क्स लिए हैं, लाइक 100% मार्क्स लिए हैं या 98-99% मार्क्स लिए हैं, उनमें लकीली ज़्यादा बच्चे वही हैं जो कि डिज़र्व करते थे मार्क्स गेन करना। अदरवाइज़ मिरेकल्स भी हुए हैं, सम प्लेसेस पे मिरेकल्स भी हुए हैं, मौजज़े भी हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो इतने ज़्यादा मतलब कि पढ़ाकू टाइप बच्चे नहीं थे या इतना उनका कैलिबर नहीं था, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है, कोई झोल हमें नज़र आता है अपने एजुकेशनल सिस्टम में। लेकिन सर, जब इनकी डिग्री पर लिखा हुआ आएगा कि कोविड के टेन्योर में इन्होंने रिलैक्सेशन भी हासिल की है, तो उससे आपको क्या लगता है कि इनका आगे जाके क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है और इसकी एग्जम्पशन वुड बी देयर। तो अगर इन बच्चों को कोविड के दिनों में पेपर्स देना पड़े या कोविड की रिलैक्सेशन इन बच्चों को मिली, तो इसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है। क्या प्रोफेशनल करियर में इसका कोई असर पड़ेगा? पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए। एज फार एज एक क्लियर कैथारसिस इज कंसर्न, पढ़ना नहीं चाहिए। फ़र्क, इनमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है, उन्होंने मेहनत बहुत की। अब ये उनकी लक थी, इसे गुड लक कहें या बैड लक कहें, ये उनकी लक थी कि उनको 3 सब्जेक्ट्स के पेपर में अपीयर होना पड़ा या 4 में पेपर अपीयर होना पड़ा, ये उनकी लक थी। अब उसमें उन्होंने अगर माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है तो इट मीन्स कि दे हैव सम कैलिबर। हमें उन बच्चों को हरगिज़ किसी भी मुकाम पर जाकर उसका जो है उसका माइनस नहीं मिलना चाहिए, उनको प्लस मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह ने के बाद।